हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको अलंकार के विषय में पढ़ाएंगे। अलंकार की परिभाषा है, हम कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किए हैं, जिसमें है काव्य जगत को सींच दे, सुषमा देय बढ़ाए, वह हिंदी साहित्य में अलंकार कहलाए। इस कविता का परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार का होता है। पहला आपका है शब्दा अलंकार, दूसरा नंबर पे अर्थालंकार और तीसरे नंबर पे उभयालंकार। आपका शब्दा अलंकार है जो आपके लिए अनिवार्य भी है शिक्षा के दृष्टि से। काव्य सुशोभित हो जहाँ शब्दों की आवृत्ति, तब शब्दालंकार है काव्य जगत की चित्त, जिसकी परिभाषा है अर्थात काव्य अथवा हिंदी साहित्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के निम्न तीन भेद हैं। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी काव्य परिभाषा है एक वर्ण की होती जहां अधिकावृत्त अनुप्रास को बोध कर सरसपूर्ण साहित्य, अर्थात जहां एक ही व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उसके स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, दमकै दतिया दुति दामन ज्यों, किलकै कल बाल विनोद करे। यह रचना तुलसीदास जी की है। यहाँ द वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी है, कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आसु घुघुची बन बोई। यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्ता अनुप्रास, तीसरा श्रुत्या अनुप्रास, चौथा लटा अनुप्रास, पांचवा अंत्या अनुप्रास। पहला आपका है छेका अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है,
वहाँ छे का अनुप्रास होता है। उदाहरण, राधा के बरनयन सुनी, चीनी चकित सुभाय, दास दुखी मिसरी मुई, सुधा रही संकुचाय। यहाँ व च द म की एक एक बार आवृत्ति हुई, अतः छे का अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अनुप्रास अलंकार आपका है वृत्त्या अनुप्रास, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्या अनुप्रास होता है। उदाहरण, तरन तनूजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। यहाँ पर तय वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। अगला आपका है तीसरा श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, जहाँ कंठ तालु आदि एक स्थान से बोल जाने वाले की आवृत्ति होती है, वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तुलसीदास सिदत निसदिन, देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ पर दंत वर्णों तो ल स न र की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। अगला आपका है चौथा लटा अनुप्रास अलंकार। शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए, उसे लटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, तीर्थ व्रत साधन कहा, जो निस दिन हरिगान। अर्थात इसमें शब्द और अर्थ वही है, परंतु अन्वय करने से अर्थ में भिन्नता आ जाने के कारण लटा अनुप्रास अलंकार होता है। पांचवा आपका है अंत्या अनुप्रास अलंकार, जहाँ चरण और पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, वहाँ अनत्या अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में है गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन आईय दृग दोष विभंजन। यहाँ पर नए वर्ण की समानता के कारण अनत्या अनुप्रास अलंकार होता है। अगला आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार काव्य परिभाषा है इसका, एक शब्द फिर पढ़े, जहाँ अनेकन बार अर्थ और ही और हो, सो यमका अलंकार। अर्थात जहाँ एक शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे नियति, अंक,
श्याम सुंदर के बार बार लावती लय छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके होय गई, श्याम सुंदर जू की पाती। यहाँ पर श्याम शब्द 2 बार आया है, परंतु इसके 2 अर्थ हैं। एक श्याम का अर्थ कृष्ण और दूसरे श्याम का अर्थ रंग है। अगला आपका श्लेष अलंकार। इसका काव्य परिभाषा है, आवृत्ति एक ही शब्द की, जहाँ एक ही बार अधिक अर्थ की सृष्टि कर हो श्लेषा अलंकार। अर्थात जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता हो और उसके एक से अधिक अर्थ होते हों, वहाँ श्लेषा अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरे कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द एक ही बार आया है, परंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जैसे कवि के पक्ष में सुबरन शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, कामी पक्ष के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर पक्ष में सुबरन शब्द का अर्थ है सोना या स्वर्ण अथवा धन। अगला अलंकार आपका है वक्रोक्ति अलंकार। इसकी काव्य परिभाषा है, कह बात और कछु अर्थ करे कछु और, वक्र उक्ति ताको कहे श्लेष काकुद्वय ठौर। अर्थात जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ कल्पित किया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं। पहला श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा काक वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार जहाँ एक से अधिक अर्थ वाले शब्द से वक्रता के अभिप्रेत से अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे चिरंजीवी जोरी जुरै क्यों न स्नेह गभीर, को धरिए वृषभानुजा दे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा और हलधर के वीर में श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। वृषभानुजा का अर्थ वृष राशि सूर्य है, दूसरा वेग की वाहन है, तीसरा वृषभानु की पुत्री है। हलधर के वीर अर्थात बैल का भाई, शेषनाग के अवतार भाई और बलराम के भाई। काक वक्रोक्ति अलंकार अगला, कंठ ध्वनि की विशेषता के कारण दूसरा अर्थ ध्वनि होता है, वहाँ काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे
मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोकर भोगु। यहाँ पर तुम्हारे तप उचित और मुझे भोग, यह विधि वाक्य काक के द्वारा निषेध का अर्थ प्रदान करता है, अर्थात तुम्हें तप और मुझे भोग उचित नहीं। अगला आपका है अर्थालंकार। अर्थालंकार का काव्य परिभाषा है, अर्थ सुशोभित हो जहाँ लाता है लालित्य, कह अर्थालंकार तह सरसपूर्ण साहित्य। अर्थात काव्य अथवा हिंदी साहित्य में जहाँ पर अर्थों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उसके निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1 उपमालंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अन्वय अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षालंकार, पांचवा भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार, छठवां संदेह अलंकार, सातवां अतिशयोक्ति अलंकार, आठवां परिसंख्या अलंकार, नौवां अपहुंति अलंकार, दसवां विभावना अलंकार, 11वां उदाहरण अलंकार, 12वां तदगुण अलंकार, 13वां अतदगुण अलंकार, 14वां मिलित अलंकार, 15वां उन्मिलित अलंकार, 16वां स्वभावोक्ति अलंकार, 17वां अंशगीत अलंकार, 18वां दृष्टा अलंकार, 19वां प्रतीप अलंकार, 20वां है मानवीकरण अलंकार। पहला आपका हेडिंग पड़ेगा उपमा अलंकार। वस्तु व्यक्ति दो मध्य जहां, वर्णन करे समान, वहां काव्य की सृष्टि में उपमा की पहचान। अर्थात समान धर्म के आधार पर जहां वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि का पद का वर्णन किया गया है। हरिपद की उपमा काव्य में कमल से की गई है, अतः हरिपद उपमेय है तथा कमल उपमान। उपमेय और उपमान के बीच कोमलता के गुण का वर्णन हुआ है। कोमलता साधारण धर्म है तथा सेवाचक शब्द है। इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगला आपका परिभाषा है, अगला आपका है उपमेय अलंकार। यह वर्ण विषय जिसके लिए उपमा की योजना की जाती है उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। उपमान जिसकी उपमा दी जाए वहाँ उपमान होता है। अगला है साधारण धर्म। उपमेय एवं उपमान के बीच जो भाव रूप गुण
क्रिया आदि समानता धर्म हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। अगला है वाचक। उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने वाले सा, यु, सम, समान, सो, जस आदि शब्दों को वाचक कहते हैं। जहाँ पर उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक है, में से कोई अंग लुप्त रहता है, वहाँ पर तुप्तोमान अलंकार होता है। इसके 4 भेद हैं। नंबर 1, उपमेय लुप्तोपमा अलंकार, जहाँ केवल उपमेय लुप्त हो वहाँ उपमेय लुप्तोमान अलंकार होता है। जैसे सांवरे गोरे घन छटा से फिरे, मिथिलेश की बागथली में। अगला आपका है उपमान लुप्तोमान अलंकार, जहाँ उपमान की लोप हो वहाँ उपमान लुप्तोमान अलंकार होता है। जैसे सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले न और। अगला साधारण धर्म लुप्तोमान अलंकार, जहाँ साधारण धर्म का लोप हो वहाँ धर्म लुप्तोमान अलंकार होता है। जैसे कुंद इंदु सम देह उमा रमन करना अयन। अगला आपका है वाचक लुप्तोमान, जहाँ वाचक शब्द का लोप हो वहाँ पर वाचक लुप्तोमान होता है। इसके बाद हैं रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे बिरह बाड़ तस लाग न डोली रगत पसीज भीज गई चोली। यहाँ पर बिरह में बाण का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अथवा दूसरा उदाहरण, चंद पात और फूल तराई होई उजियार नगर जताई। यहाँ पर पत्तों में चंद्रमा का तथा फूल में तराई का आरोप होने से रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला सांग रूपक अलंकार, दूसरा निरंग रूपक अलंकार, तीसरा पारंपरिक रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान पर सर्वांग आरोप होता है वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर रघुबर मंच संत लोचन आदि उपमेयों पर बाल सूर्य उदयगिर भृंग आदि
उपमानों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। नंबर 2, निरंग रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग न हो, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे आवस चलिय राम पहु, भरत मंत्र भल कीन्ह, सखि सिंधु बूढ़त सबहीं, तुम अवलंबन दीन। यहाँ सिंधु उपमान का शोक उपमेय में आरोप मात्र है, अतः निरंग रूपक अलंकार होगा। नंबर अगला, पारंपरिक रूपक अलंकार। जहाँ मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, जहाँ एक आरोप दूसरे का कारण बना हुआ दिखाया जाए, वहाँ पारस्परिक रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदो पवन कुमार खल, बन पावन ज्ञान घन, जासु हृदय अंगार बसहि, राम सर चावधर। यहाँ पर हनुमान जी में जो अग्नि का आरोप प्रदर्शित किया गया है, उसका कारण खेल में वन का आरोप है, अतः इस आरोप पर ही प्रथम अविलंब है। अगला आपका है अन्वय अलंकार। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए, वहाँ अन्वय अलंकार होता है। जैसे राम से राम सियासी सिया, सिर मोर बिरंच बिचारी सवारे। अर्थात इसमें राम की समानता खुद राम से और सीता की समानता खुद सीता से ही की गई है, अतः यहाँ अन्वय अलंकार होता है। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। उपयुक्त उदाहरण में उपमेय सुंदर शरीर पीतांबर ओढ़ने वाले श्याम हैं और उपमान प्रभावित की प्रभा से युक्त नीलमणि शैल है। पीतांबर ओढ़े श्याम सलोने श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं मानो नीलमणि शैल की आभा पड़ रही हो। प्रत्यक्षा अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 वस्तुत प्रेक्षालंकार, दूसरा हेतु प्रेक्षालंकार, तीसरा फलोत प्रेक्षानुसार। पहला है वस्तुत प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना की वस्तु प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सुंदर बदन माहयुग लोचन, अंजत रंजित सोहै, मनहु कमल बिच खेलत खंजन, देखत ही मन मोहै। यहाँ सुंदर मुख में अंजन युक्त नेत्रों में कमल के बीच युग खंजन की संभावना की गई है। अगला आपका है हेतुत प्रेक्षालंकार।
हेतुत्व में हेतु को कारण नहीं है उसे मानकर संभावना करने से हेतुत प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो कठिन आगन चलो तातय राते पाव। सुकुमार स्त्रियों के चरण स्वभाव से ही लाल होते हैं। यहाँ लाल होने का कारण कठिन आगन में चलना संभावित किया गया है, जो वास्तव में कारण नहीं है। अगला आपका है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ अफल में फल की संभावना की गई हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। झूखे फूल सो फल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ तमालों को झुके हुए होने का पवित्र जमुना जल स्पर्श का पूर्ण लाभ प्राप्त करना फल का उद्देश्य बताया गया है। यहाँ फल को फल मान लेने के कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार। गुण धर्म आदि के सदृश के कारण उपमेय को भ्रम से उपमान समझ लेने में भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कपि करि हृदय विचारि दीनि मुद्रिका डारि तब जानि अशोक अगारसिय हरसि उठ कर गहयो। यहाँ पर सीता जी अंगूठी उपमेय में अंगार उपमान की भ्रांति हो जाने पर वे उसे उठाने को उद्यत हो जाती हैं, किंतु यहाँ पर अंगार नहीं है, अतः यहाँ पर भ्रांति मान अलंकार होता है। अगला है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु दिखाई पड़ने से यह निश्चित हो पाए कि वह वस्तु वही है या दूसरी, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कनक लता अरविंदा दमन माझ उगल जन चंदा। यहाँ पर संदेह होता है कि सोने की लताओं में चंद्रमा है कि बिजली के बीच चंद्रमा है, अतः यहाँ संदेह अलंकार होता है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नित गढ़ बाँचि चले शशि सूरु नाहित होय बाजी रथ चूरू। यहाँ पर गढ़ की इतनी अधिक ऊंचाई बताई गई है कि चंद्रमा और सूर्य उस गढ़ को बचा कर चलते हैं, नहीं तो उनका रथ टकरा कर चकनाचूर हो जाएगा। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के 7 भेद हैं। पहला रूपाकांति अतिशयोक्ति, दूसरा भेदिका तिशयोक्ति, अगला संबंधित शोक्ति,
अगला असंबंधित श्योक्ति, अगला चपलाति श्योक्ति, अगला अक्रमति श्योक्ति, अगला अत्यंता अतिश्योक्ति। अगला आपका हेडिंग है अपहुंति अलंकार। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना करने को अपहुंति अलंकार होता है। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होहि मोर यह काला। अपहुंति का अर्थ छिपना होता है। उसमें किसी सत्य बात को छिपाकर असत्य बात की स्थापना की जाती है। अर्थात उपयुक्त उदाहरण में सत्य बंधु को छिपाकर काल की स्थापना की गई, अतः यहाँ पर अपहुंति अलंकार होगा। अगला है परिसंख्या अलंकार। किसी वस्तु का एक या समस्त स्थानों से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित होना वर्णन होने से परिसंख्या अलंकार होता है। जैसे केसन में ही कुटीरता, संचारण में संकट। यहाँ कुटीरता की अन्य स्थानों से हटाकर केवल केसों में, शंका को अन्य स्थानों से हटाकर केवल संचारी भाव में स्थापित किया गया है, अतः यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। अगला आपका है विभावना अलंकार। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर बिना पग के चलने का और बिना कान के सुनने का तथा बिना हाथ के करने का काम हो रहा है, अर्थात कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, अतः यहाँ विभावना अलंकार होगा। अगला है उदाहरण अलंकार। सामान्य रूप से कहा हुआ बात को भली प्रकार समझने के लिए उसका एक अंश कहकर विशेष रूप से उदाहरण की रीति समझने पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। उदाहरण अलंकार में इव यथा जैसे आदि उदाहरण सूचक शब्द रहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में कैसे जैसे उपमा वाचक शब्दों के द्वारा पृथक कथन का उदाहरण प्रस्तुत होने के कारण उदाहरण अलंकार होता है। अगला आपका है तद्गुण अलंकार। एक वस्तु का अपना गुण छीनकर समीपवर्ती वस्तु का गुण ग्रहण कर लेना वारित होने पर तद्गुण अलंकार होता है। जैसे अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पर ज्योति, हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पर हरे बास की बांसुरी ओठ, नेत्र और पीतांबर के रंगों को ग्रहण कर
इंद्रधनुष का रंग ग्रहण कर रही है, अतः तद्गुण अलंकार है। अगला है अतगुण अलंकार। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु का संपर्क में आकर भी गुणों को ग्रहण करे तब अतगुण अलंकार होता है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर चंदन के वृक्ष में सर्प के लिपटे रहने पर भी उसका विष व्याप्त नहीं होता है, अतः अतद्गुण अलंकार होता है। मिलित अलंकार। सादृश्य के कारण दो वस्तुओं का एक होना वर्णन होने पर मिलित अलंकार होता है। जैसे पवन पिंक अधरान में लाली लखीन जाय, कजरारी अखियन में कजरा हून लखाई। यहाँ पर ओठों की लालिमा में पान की लालिमा छिप गया है और कजरारी आँखों में काजल भी ऐसे मिल गया कि दिखाई नहीं पड़ता, अतः यहाँ पर मिलित अलंकार होता है। अगला आपका है उन्मिलित अलंकार। सादृश्य होने पर भी जहाँ कारण विशेष से भेद प्रतीत हो जाए वहाँ पर उन्मिलित अलंकार होता है। जैसे नील चंदन बिंदी रही, गोरे मुख न लखाए, ज्यों ज्यों मंद लाली चढ़े, त्यों त्यों उछरत जाए। चंदन की बिंदी गौरवपूर्ण के कारण मिल गई है, किंतु मंद लाली चढ़ने के कारण भेद प्रकट हो जाता है। अगला है स्वभावोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु की जाति, स्वभाव अथवा गुण का यथावतः वर्णन किया जाए तब स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे सीमित कर नवनीत लिए, मुख दधि लेप किए, घुटरुअन चलत रेणु तनुमंडित। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला आपका है असंगति अलंकार। असंगति के कारण कहीं तथा कार्य कहीं और होता है तब असंगति अलंकार होता है। जैसे दृघ ऊर्झत टूटत कुटुंब, जुटत चतुर चिति प्रीति। यहाँ पर कारण और कार्य की संपन्नता अन्यत्र स्थान में होने से असंगत अलंकार होता है। अगला है दृशांत अलंकार। जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहाँ दृशांत अलंकार होता है। जैसे भाई दुहेनी टेक बिहुनी, याभ नाही उठ सकै नियूनी। 19वां आपका है प्रतीप अलंकार। कहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यवस्था प्रदर्शित की जाए वहाँ प्रतीत अलंकार होता है। जैसे
उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याए। श्याम उस जमुना जल में नहाए जो उसके शरीर के समान सामरे रंग का है। इस प्रकार उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया। प्रतीत का अर्थ ही उल्टा होता है। अगला आपका है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर किसी अन्य वस्तुओं जीव जंतु में मानव के स्वभाव का वर्णन हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे नयन खंजन दुई केलि करेही कुंच नारंग मधुकर रस लेही। यहाँ पर खंजन पंछी और भ्रमर में मानवीय प्रभावों का वर्णन हुआ है, अतः यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है।